Welcome to my channel. Please like my videos and subscribe and comment and share with your friends. I will today teach हिंदी लेसन 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। मतलब कि ये अकबर बीरबल्स कहानी छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप अगर ये सर्च मारोगे ना तो आप मीन्स कोई ऐसा ऐप आता है जिसको करोगे तो इसकी लिंक आ जाएगी, आप उस पर जाना तो ये सब इसके बारे में जैसा सवाल वैसा जवाब आपके सब बता देगा, MCQ वगैरह। लेकिन मैं आपको वीडियो बनाऊँगी MCQ के। अब चलती हूँ मैं भी और आप भी चलिए क्योंकि बहुत अच्छा लेसन्स है। ओके, ये बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। मतलब कि जो बीरबल अकबर थे वो अपने बीरबल को बहुत पसंद करते थे। ओके, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की भी कुछ नहीं चल पड़ती थी। मतलब कि उनकी ऐसी बुद्धि थी, दिमाग मतलब ब्रेन ऐसा था कि जो बड़े बड़े थे उनकी भी इसमें दिमाग नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। मतलब कि इसके लिए थोड़े थोड़े जो मीन्स अकबर के दरबारी थे वो जो बीरबल से जलते थे। वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने की तरीके सोच रहते थे। मतलब कि वो बीरबल उनके दरबारी उन्हें फंसाने के लिए बहुत बार तरीके लाते थे जिससे वो बीरबल फंस जाए, लेकिन वो तो बहुत बुद्धिमान थे। अकबर से एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपनी विद्य और बुद्धि पर बहुत अभिमान। मतलब कि एक उनका दरबारी था ख्वाजा सारा, वो उससे अपनी बुद्धि विधान पर बहुत अभिमान, मतलब बहुत घमंडी था वो। बीरबल को तो वो अपने सामने नर बालक और मूर्ख समझते थे। मतलब कि जो बीरबल थे वो अपने सामने उन्हें बालक और मूर्ख समझते थे। ओके, लेकिन अपनी ही मानो तो कुछ होता नहीं। मतलब कि वो अपने मानते थे कुछ मुझे नहीं होता है। दरबार में बीरबल को ही तू बोलते और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती है जैसे नक्खर खाने की तुतू के आवाज़ ख्वाजा साहब की चलती तो निकालते कैसे। मतलब कि सॉरी धरनी है हम। मतलब कि वैसे अपने इतने घमंड थे ना कि वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकालने के लेकिन निकालता कैसे। वो बीरबल को इतना जलन करता था ना कि वो बीरबल को हिंदुस्तान मतलब भारत इंडिया उसको कहा जाता है। हिंदी में हिंदुस्तान कहा जाता है और वैसे इंडिया में तो इंडिया से वो निकालते चाहते थे। देखिए इंडिया ये रहा। ओके, इंडिया। ओके, फिर है एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मुख साहब करने के लिए बहुत सोच विचार और कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे लिए। मतलब कि एक दिन जो ख्वाजा बीरबल को मूर्ख समझकर बहुत विचार करने के बाद एक प्रश्न सोचा। मीन्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन, प्रश्न को क्वेश्चन कहा जाता है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह को अन्य प्रश्न के सुनकर बीरबल को छक्का छूट जाएगा और वो लाख कोशिश करने के भी संतोषजनक नहीं रही। मतलब कि उसे ऐसा लगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बादशाह को विश्वास सुनकर छक्के छूट जाएंगे बीरबल के। ओके, उत्तर नहीं दे पाएंगे, मतलब आंसर नहीं दे पाए ये बीरबल। आपको क्या लगता है आंसर दे पाएगी या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर देंगे या फिर नहीं? आप यस लिख के आंसर अगर देगी बीरबल यस, और अगर नहीं देंगे तो बीरबल नो लिखिए। ओके, फिर है बीरबल कुछ नहीं, सॉरी प्लीज सॉरी। फिर बादशाह मान लेंगे कि खोशा आगे बीरबल कुछ नहीं है। मतलब कि खोशा के पास बीरबल उसके आगे कुछ भी नहीं है और मुझे वो ज़्यादा पसंद करने लगेगी। ख्वाजा साहब
अचकना पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलते हुए अकबर के पास पहुंचे और झूमकर बोले। मतलब कि उन्होंने वो कहा, झूमकर बोला, अकबर के पास गए। बीरबल बड़ा बुद्धिमान मानता है, मतलब बीरबल बहुत बुद्धिमान अपने को मानता है। आप भी उसे लंबी चौड़ी बात को धोखे में आ जाते हो, मतलब उसके लंबे चौड़े बाद में आप उसके धोखे में आ जाते हो। लेकिन वो तो अच्छे हैं बीरबल, थोड़ी ना ऐसे कहते हैं कि मैं उनसे आपको कमेंट में अगर आपको खुजाना साहब अच्छे लगते या फिर बीरबल अच्छे लगते हैं। ओके, अब बताइए। मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल का जवाब पूछकर उन्हें दरबार की गहराई नाप ले। मतलब कि मैं उससे 3 सवाल पूछूंगा, अगर वो उससे जवाब नहीं पाए तो हम दोनों से आप किसको पसंद कर दो, नाप लेना। आप उसे निकालने अवकल बहादुर की कालियाई खुल जाएगी, मतलब कि उसकी अकल खुल जाएगी। अकल खुल जाएगी, क्योंकि वो तो बुद्धिमान, अरे मीन्स वो तो बहुत अच्छे है, बुद्धिमान है। तो मतलब वो क्या आप बताते हो कि वो लग जाएगी कि जीत जाएगी उस ख्वाजा की अनुरोध करने के अकबर की बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल प्रश्न ज्ञानी खोज साहब तुमको 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। मतलब कि उन्होंने अकबर जी ने बीरबल को बुलाया और कहा कि खोजाना साहब आपको 3 प्रश्न पूछेंगे, क्या तुम उनके उत्तर रहोगे, मतलब क्या आप उसके उत्तर दोगे, क्या आप उसके उत्तर दोगे? बीरबल बोला, साहब जरूर दूंगा, खुशी से पूछो, मतलब कि हाँ मैं जरूर दूंगा, खुशी से। ओके, फिर खुशी से पूछो, मतलब खुश से आप पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लेकर बादशाह को दे दिया, मतलब कि बादशाह मतलब बीरबल भाई दे दिया उनको 3 सवाल के। अकबर ने बीरबल को ख्वाजा से पहला प्रश्न, संसार का कद्र कौन है? तो आप क्या कमेंट बॉक्स में इससे पहले बताओ, संसार का कद्र कौन है? ओके, हाँ। अब जैसे था कि ओके कि संसार का कद्र कौन है, तो उनका आंसर हम भी देते हैं। आप कमेंट आंसर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में बताइए संसार का कद्र कौन है। ओके, बीरबल ने रात जन्म में अपनी छोड़ी गधा को उत्तर दिया। ओके, गाद कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों का दुनिया है, बीच बीच पकड़ती है। अब उन्होंने आंसर दे दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया को बीच बीच पकड़ता है। याद खोजाना साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते तो सही दुनिया को नाप कर देख दे कि मेरी बात गलत है। अकबर, मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? तो ये तो बहुत मीन्स वो है ना डिफिकल्ट। बीरबल ने एक बार मांगवा कर कहा, इस भेड़ के शीशे में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। कि आप इसमें देखिए कि जितने भी शीशे में बाल है उतने ही आसमान में तारे है। क्या ये सही था कि गलत है? ओके, फिर है खुजाना साहब को इसमें शहादे हुआ तो बोला, गानकर तारों में संख्या का तुलना कर लो। अब अकबर की तीसरे सवाल किया, संसार में अब आबादी कितनी है? मतलब कि संसार में कितनी आबादी है? अभी तो मैं जानूँ तो 7 बिलियन आबादी है, लेकिन उनके हिसाब से देखते हैं कितनी आबादी है। उन्होंने क्या बिलियन के तरफ से कहा या फिर उन्होंने कोई हिंदी में वर्ड दिया था?
बीरबल ने कहा, जहाँ संसार की आबादी पल पल की घटने बधी रही रहती है, क्योंकि हर पल लगता है कि मरना जीना लगा ही रहता है, इसलिए याद घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि हर पल लोग मरना जीना लगता है, इसलिए याद सभी लोग एक जहाज झटक के किया जाए तो उनके गिन कर ठीक ठीक संख्या बताने जा सकता है। बादशाह तो बीरबल को उत्तर की स्वीकृति देने, लेकिन खजाना साहब ना भवन सोकोडरबर ऐसा गोलमाल जवाब तो काम नहीं चलता जागा। मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा ऐसे दे दिया जवाब कि गोलमाल काम भी ऐसा जवाब काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसा सवाल को ऐसे ही जवाब होता है। पहले मेरी जवाब को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। खजाना साहब की फिर कुछ बोलती नहीं बन हो गई। मतलब कि उन्होंने ऐसे झटपट आंसर देते रहे तो उन्हें खजाना साहब की तो बोलती बंद हो गई। अब वो ऐसे जवाब देते रही और खजाना साहब की तो बोलती ही बंद हो गई। अब उन्होंने पूछा था 3 क्वेश्चन, तो एक बार हम फिर से वो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संसार के कद कितनी है, ये पूछा था उन्होंने। और देखते क्या पूछा था, आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं। और पूछा था कि संसार में आबादी कितनी है। ये 3 जवाब उन्होंने इतनी इजीली दे दिया कि आप ये 3 जवाब आप तो कहोगे गिनना है, गिनने के बिना ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने तो ऐसे इजीली आप भी ऐसे दे सकते हो। अब तुम्हारी बात ये है, आप कोई बस नीचे लिखिए, वाक्य पढ़े। नीचे लिखिए, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा साहब की बस चलते तो वो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्य को बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। अब इस तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। मतलब आपको चल शब्द से चल, मतलब मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल, मेरे एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे अधिक शाली। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। मतलब बीरबल ने क्या कहा होगा, आप भी कहीं खोज कहानियाँ। बीरबल की चतुराई किसी को भी मुसहार है। तू भी बीरबल का एक ऐसा ही किसान ढूंढेगी। बाय फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में आपको ये सब और भी बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।